हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। ये हमारे भार्गव एमसीक्यू बुक सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 15 है और ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का। इसमें हमारे बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे आज वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 350 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था इससे पहले लेक्चर में, उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टंगस्टन इज, कि टंगस्टन की जो के सेल की बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 1.56, ऑप्शन बी कह रहा है 6.04, ऑप्शन सी कह रहा है 37.4, ऑप्शन डी कह रहा है 69.5। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 69.5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कितनी होती है अप्रॉक्सीमेट 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके पूछा था? टंगस्टन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मोलिब्डेनम इज, कितनी होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसमें मोलिब्डेनम के पूछ रहा है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 33.2, ऑप्शन सी 37.4, ऑप्शन डी 69.5। कितनी होती है? ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑकर इन ए वेरी एक्सरे रेंज, की जो हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है उसमें जो एक्सरे की एनर्जी रेंज होती है वो क्या होती है? वेरी हाई होती है, मीडियम होती है, लो होती है, ऑल ऑफ एबव। तो क्या होती है? वेरी लो होती है। ठीक है, हमें पता है कोहेरेंट स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो रेंज की होती है। ठीक है, उसकी जो एक्सरे एनर्जी है बहुत ही कम होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी लो एक्सरे एनर्जी रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है थॉमसन स्कैटरिंग इन्वॉल्व, कि थॉमसन स्कैटरिंग जो होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इन द इंटरेक्शन। ऑप्शन ए डबल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हमारा थॉमसन स्कैटरिंग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है occurs when a incident X-ray photon interact with a loosely bound outer cell electron, remove the electron from its cell in a different direction as a scattered photon। कि जब कोई इंसिडेंट एक्सरे फोटोन इंटरेक्ट करता है किसके साथ में? एक लूजली बाउंड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इट्स सेल, उसके ही सेल से उसको रिमूव कर देता है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में, एज ए स्कैटर्ड फोटॉन की तरह। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है, ऑप्शन बी कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर ऑप्शन डी पेयर प्रोडक्शन होता है। तो हमारा क्या होता है? हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 356, एज डेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बर इंक्रीज, कि जैसे जैसे हम जो डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्बर की तो क्या होता है? लेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बी मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो क्या होता है? मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द, कि जो हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक सेकेंड, इसमें कुछ करेक्शन है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। हमारा ऑप्शन ए डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा एक्सरे रेंज, सॉरी एक्सरे एनर्जी है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें क्या हो जाएगा? एटॉमिक एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग, ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि जो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है किसका, कोहेरेंट स्कैटरिंग का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ एनर्जी के, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के, ऑप्शन सी हाफ ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी एनर्जी, किसके होता है, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्कैटरिंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सरे इमेजिंग, ठीक है, कि एक्सरे इमेजिंग में नहीं होता है। ऑप्शन ए कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी कॉम्पटन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी पेयर प्रोडक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारा एक्सरे में नहीं होता है, एक्सरे इमेजिंग में ये नहीं होता है, ठीक है। ये हम किस में यूज करते हैं, पेट में ये यूज होता है, ठीक है। बहुत ही हाई रेंज की एनर्जी होती है, ठीक है, इसलिए पेट में यूज होता है। अगला क्वेश्चन 360, द इंसिडेंट फोटॉन मस्ट हैव एट लीस्ट, ठीक है, कितनी होती है एनर्जी, कितनी एनर्जी होती है किसमें, इन पेयर प्रोडक्शन इंटरेक्शन में। ऑप्शन ए 0.51, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1.02, ऑप्शन डी 2.04। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको याद भी हो गई होगी, तो ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन 360 का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसको आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 361, द पॉजिट्रॉन unite with a free electron and the mass of both particle is convert to energy in a process card, ठीक है, कि पॉजिट्रॉन यूनाइट होता है किसके साथ, विथ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ बोथ पार्टिकल, ठीक है, दोनों पार्टिकल के मास के साथ, इस कन्वर्ट कर देता है टू एनर्जी, उसकी एनर्जी को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिलेशन रेडिएशन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं, रे स्कैटरिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलेशन रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेयर प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन मॉडलिटी, कि पेयर प्रोडक्शन किस मॉडलिटी में इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए दिया हुआ है सीटी, बी एमआरआई, सी पेट, डी अल्ट्रासाउंड। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पेट में हम यूज करते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, ये याद रखना, पेट में यूज करते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी रेंज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 363 कि इनमें से कौन सा इंटरेक्शन ऑकर करता है इन एक्सरे विथ एनर्जी एवब अप्रोक्सीमेटली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है जो जिसकी जो एनर्जी है वो अप्रॉक्स 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन ए पेयर प्रोडक्शन की, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी फोटो डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा, फोटो डिसइंटीग्रेशन, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से हमारी 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फोटो डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 364, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कंट्रोल्स द ऑफ एन एक्सएमएस, कि जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंट जैसे टिश्यू होते हैं, बोन होता है, उनमें डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा क्या कंट्रोल करता है, शार्पनेस कंट्रोल करता है, रेजोल्यूशन कंट्रोल करता है, नॉइज कंट्रोल करता है, या कंट्रास्ट। तो हमारा क्या कंट्रोल करता है, वो हमारा कंट्रास्ट करता है, ठीक है, उसी को हमारा वो डिफरेंशिएट करता है, बोन में, टिश्यू में, सबकी अलग एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 365, in this fraction x-ray removed from a beam per unit thickness of attenuation medium, ठीक है, कि एक बीम से किसी एक्सरे कह रहा है कि एक बीम से किसी एक्सरे का फ्रैक्शन रिमूव करना पर यूनिट थिकनेस के कंपैरिजन में उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लीनियर एटेन्यूएशन बोलते हैं, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, ऑप्शन सी ट्रांसमिटेड रेडिएशन बोलते हैं, ऑप्शन डी इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसे हम लीनियर एटेन्यूएशन कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है जो इनहेंस करता है नेचुरल टिश्यू कंट्रास्ट को। ठीक है, ऑप्शन ए कोहेरेंट स्कैटरिंग होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होता है, कॉम्पटन होता है, या फिर पेयर प्रोडक्शन होता है। तो हमारा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वो हमारा इनहेंस करता है नेचुरल टिश्यू के कंट्रास्ट को। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉलीमेटर रिड्यूस एंड इम्प्रूव द, कि कॉलीमेटर क्या रिड्यूस करता है और क्या इम्प्रूव करता है। ऑप्शन ए कंट्रास्ट रेजोल्यूशन रिमूव करता है, पेशेंट डोज इंक्रीज करता है, सॉरी इम्प्रूव करता है। ऑप्शन बी पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इम्प्रूव करता है। ऑप्शन सी रेजोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कंट्रास्ट इम्प्रूव करता है। ऑप्शन डी एसआईडी को रिड्यूस करता है और इसका रेडिएशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉलीमेटर होता है वो कहाँ, ट्यूब के नीचे लगा हुआ होता है। ठीक है, ट्यूब के नीचे लगा होता है, जिसमें लेड की सीट लगी होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो हमारी रेडिएशन आ रही है उनको एक जगह पे अ, मतलब उसको बीम रिस्ट्रिक्टर का काम करता है कि जितने एरिया में हमें ज़रूरत है उतने ही एरिया में हमारी एक्सरे पड़े, बाकी अदर डोज हमारी कम हो। ठीक है, तो कॉलीमेटर रिड्यूस क्या कर रहा है, हमारे जो पेशेंट डोज है उसको कम करता है। ठीक है, कॉलीमेटर का काम क्या होता है, पेशेंट डोज को कम करना। ठीक है, और साथ ही साथ उसको करने से इम्प्रूव क्या होता है, हमारा जो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होता है वो हमारा इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलीमेटर का हम किस लिए यूज करते हैं, पेशेंट डोज को कम करने के लिए और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि जिस पार्ट का हमें एक्सरे चाहिए हम कॉलीमेट करके उतने ही पार्ट पे हम एक्सरे बीम गिराते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डोज कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड रिजल्ट इन पेशेंट रेडिएशन डोज, कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें जो पेशेंट रेडिएशन डोज होता है वो क्या होता है, हाइयर होता है कि लोअर होता है कि हाफ होता है, नो इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाई होता है। ठीक है, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड यूज करते हैं तो जो पेशेंट डोज होता है वो हमारा हाई हो जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है द हायर द ग्रिड रेशियो द क्या होगा इज द बाकी फैक्टर, कि अगर हमारा जो ग्रिड रेशियो है वो हाइयर है तो हमारा बाकी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, हाइयर होगा, लोअर होगा, हाफ होगा, नो इफेक्ट होगा। तो हमारा जो भी बाकी फैक्टर होगा वो भी हमारा हाइयर होगा। ठीक है, बाकी फैक्टर होता क्या है, बाकी फैक्टर हमारा होता है इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, और बाद में जो हमारा ट्रांसमिटेड फोटोन होता है। ठीक है, ये हमारा बाकी फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ग्रिड रेशियो है वो हाई है तो हमारा बाकी फैक्टर भी हाई होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बुक का करेक्शन क्वेश्चन है, बुक में लोअर दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, बट ऑप्शन ए होगा इसमें। ठीक है, ये भी हमारा हाइयर होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 370 द बाकी फैक्टर क्या करने पे विथ इंक्रीज केवीपी। ठीक है, कि केवीपी इंक्रीज करने पे बाकी फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हाफ होगा, क्वार्टर होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है एज द बाकी फैक्टर इंक्रीज, कि जैसे हम बाकी फैक्टर को इंक्रीज करते हैं देन हमारा जो पेशेंट डोज होता है उसके क्या प्रोपोर्शनल होता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है, हाफ होता है, नो इफेक्ट होता है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी हम बाकी करते हैं, ग्रिड यूज करते हैं तो पेशेंट डोज हमेशा इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। ठीक है, इसमें 22 क्वेश्चन ही आज दिया गया था क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, 372 क्वेश्चन ही दिए गए हुए थे हमारे इस बेसिक रेडिएशन फिजिक्स में, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाई रेशियो ग्रिड आर यूज फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, कि जो हम हाई रेशियो ग्रिड यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, कब करते हैं, लो केवीपी में, हाई केवी, सी बोथ, डी नन एबव। तो किस में हम करते हैं, हाई केवी में। ठीक है, जब भी हम ग्रिड यूज करते हैं हाई केवी देना होता है। ठीक है, तो हाई केवी में हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवीपी होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। इसमें 372 क्वेश्चन थे बेसिक रेडिएशन फिजिक्स में जो कि कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है,
ये हमारा सक्षम स्कॉलर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम चैनल भी है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।